इतनी बड़ी सेना है, इतने लोग हैं, तो मैं इनकी व्यवस्था कैसे करूं? मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी चतुरंगड़ी सेना है। अगर इनकी सेवा में कहीं कमी रह गई तो समझ लेना कि मैंने राम की सेवा नहीं कर पाया। उसी समय रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई। रिद्धि सिद्धि प्रकट होकर कहती, मुनिवर आप अगर मुझे आज्ञा दें तो भरत जी की सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हो जाए, जिससे भगवान राम की कृपा थोड़ी मिल जाए, हम सबको भी तनिक अवसर दे दो। मुनि भरद्वाज जी ने कहा कि ठीक है। तो रिद्धि सिद्धि प्रकट होकर के सारे बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं कर दी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक तपस्वी की साधना से पूरी व्यवस्थाएं हो गई। भरत जी को लगा कि मुनि भरद्वाज जी अपनी साधना से सारी व्यवस्थाएं तो कर दी हैं, कहीं अवध की प्रजा इन सारे भोगों को शीघ्रता से और ज्यादा सेवन ना करे, उनको सचेत करना होगा। भरत जी आए, सारे अवध की प्रजाओं को कहते कि विवेक के द्वारा सभी वस्तु को ग्रहण करना, क्योंकि ये साधना से सारी व्यवस्था की गई है। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी आश्रम एक पिंजरा है और भरत जी चकवा हैं, और उनके सामने जो पदार्थ रखे हुए हैं वो चकवी है। जिस तरह चकवा चकवी एक दूसरे को देखते नहीं हैं, उसी तरह भरत जी भी आश्रम रूपी पिंजरे में बंदित हैं, पिंजरे में हैं। और भरत जी चकवा, और संपत्ति जो वस्तु पाने वाला वस्तु है वो चकवी है, इसलिए एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, और केवल एक वृक्ष के नीचे बैठ करके राम 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 कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ, स्नान आदि संध्या वंदन किए। भरत जी ने कहा मुनि भरद्वाज जी से कि मुनिवर, क्या प्रभु राम जी यहां पर थे तो मेरे बारे में कुछ बोले थे क्या? मुनि भरद्वाज जी के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा, सुनो भरत, जब मैं राम जी को लेकर संकल्प कर रहा था पूजन कराने के लिए, उसी समय राम के नेत्रों में अश्रु आ गए। तब मैंने पूछा कि राम, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? तो राम ने कहा कि आपने जब मुनिवर जब संकल्प बोल रहे थे ना, तो उसमें मेरे भरत भैया का नाम आया, और उसी नाम के वजह से मेरे आंखों में आंसू आ गए, मुझे भरत भैया की याद आ गई। इतना सुनते भरत जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, कंठ भर आए, और राम 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 करते रहे। मुनि भरद्वाज जी से पूछते हैं कि मुनिवर, जिस राम जी को जैसा आपने मार्ग बताया था चलने के लिए, वैसा मुझे भी मार्ग बताइए, मैं भी उसी मार्ग से चलना चाहता हूं। मुनि भरद्वाज जी 4 शिष्यों को बुला करके भरत जी के आगे करके विदा किए हैं। इसी तरह भरत जी राम 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 की जय जयकार मन में करते हुए जा रहे हैं कि तन में राम मन में राम। हो मेरे मन में भी राम, मेरे तन